कल्पना कीजिए सदियों पहले जब तलवारों और कहानियों का दौर था। एक ऐसा राजा था जिसकी शक्ति और सूझबूझ की मिसालें दी जाती थी। उसके दिल में एक सपना था, एक अजय किला बनवाने का जो उसकी विरासत का प्रतीक बने। और यही से शुरू होती है उस किले की कहानी। हाँ, उस किले का नाम है देवगढ़ किला और यह किला मेरे घर से मात्र 56 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम जा रहे हैं उस किले को एक्सप्लोर करने। छिंदवाड़ा रोड आते हुए देवगढ़ किला यहाँ से टर्न होता है। भैया, ओ भैया, हमको देवगढ़ जाना है। कितना दूर यहाँ से? 16 कितना? 16 किलोमीटर। भैया बोल रहे हैं यहाँ से 16 किलोमीटर और देवगढ़ है। तो भाई ये हम आ गए अभी देवगढ़ किला। यहाँ तो बोर्ड का नाम पूरा अभी मिट चुका है, पता नहीं कैसे, लेकिन नीचे में एक आपको बोर्ड दिखेगा छोटा सा, वहाँ लिखा है देवगढ़ ग्रामीण होम स्टे। कहते हैं कि इस किले का अस्तित्व गोंड साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो राजा जाटा शाह ने 16वीं शताब्दी में ये किले का निर्माण किया था। इसके काफ़ी सारे तथ्य भी है, तो आपको मैं ऊपर जाके और बताता हूँ। कहाँ जा रहे तुम लोग? सब एक ही ड्रेस पे स्कूल से होगे तुम लोग? कौन से स्कूल से आए? अरे बाप रे बाप, कॉन्फिडेंस है भरपूर। और ये किला जो है ना, सब अनसीन किला है। बहुत कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है। ये किला पूरे पत्थर से बना है और ना यहाँ एक सुरंग है। वो सुरंग कहते हैं कि यहाँ से सीधा नागपुर निकलती थी। अब वो कितनी सच है मुझे नहीं पता, अभी है या नहीं वो भी नहीं पता। एक बार ऊपर चल के देखते हैं। तो अभी हम ये आ गए देवगढ़ किला के मेन गेट पे। ये मेन गेट है, शुरू है। और आप इधर तरफ देखोगे ना तो ये पूरी बाउंड्री वॉल है। ये पूरा ऐसा घेरा हुआ है इधर से ऐसा ऊपर तक। आप देख सकते हैं ये जो किला बना था 16वीं शताब्दी में बना था, लेकिन अभी भी इसकी इमारत बिल्कुल साबुत यहाँ खड़ी है। सामने का गेट, अंदर तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एक बार अंदर भी देखते हैं, चलिए हमारे साथ। और ये जो किला है ना, ये किला समुद्र तलिए से लगभग 650 मीटर ऊपर है। ये इतना ऊपर है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना सुरक्षित बनाया था उस समय। जाटवा शाह नामक एक लड़के ने किले का दरवाजा अकेले ही उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया था। ये देखिए, यहाँ पे जटाशंकर नामक एक विचित्र हाथी रहता था, जिसे औरत हासिल करना चाहता, इसलिए उसने कुछ लोगों को यहाँ पे 1 से 1.5 महीना तक रखा। ये हाथी को ना यहाँ ऐसे मतलब बांध के रखा करते थे। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ हुई करती थी। ये आप देख सकते हो, ये हाथी खाना का प्रवेश द्वार था। यहाँ से हाथी आते थे, ऐसा कुछ है। और भाई ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे राजा ने 900 कुएं और 600 बावड़िया का निर्माण किया था। मतलब उस समय के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो ये मोती टाका था, ये मोती टाका, इसमें से उसमें पूरा पानी जाता था। कहते हैं कि इस टाके में पारस पत्थर हुआ करता था उस समय। ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों ने टाका खाली करने की कोशिश की थी, इसमें से पारस पत्थर मिल जाए, निकल जाए, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। इसकी खूबसूरती भाई देखने लायक ही है। तो कहते थे कि उस समय यहाँ का पानी पी के स्थानीय लोग, मतलब जो यहाँ के रहवासी थे, वो यहाँ का इस पानी का सेवन करके मतलब ठीक हो जाते थे। ये वो जगह है जहाँ से ना आप नीचे, इसके नीचे सीधे ढलान है ऐसा कहते हैं। एक बार देखो, इधर एक ढलान है। ये ढलान से ये अभी तो टूट फूट गया है, लेकिन कहते थे कि यहाँ से शत्रु अगर आते थे तो उनको सीधा यहाँ से वार कर सके। ये ऐसा कुछ बना था यहाँ पे उस समय। और इधर है ये बादल महल। बादल महल इसलिए कहते थे इसको, समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर, आप सोच सकते हो 650 मीटर ऊपर ये बना हुआ है। ये 2 मंजिला हुआ करता था उस समय और कई कमरे यहाँ होते थे। इसमें एक 8 दिशाओं वाला एक कमरा था, उसमें से मतलब 8 दिशा तरफ देख सकते थे। देखो ये एक बावड़ी है, इसमें पानी इकट्ठा कर हुआ करता था। एक बार इसमें चलते हैं अपन। ऐसे यहाँ पे 600 बावड़ियाँ बनी थी, मतलब ये उस समय पूरा पानी से भरा हो रहता था। तो ये देखो, अब मैं आ गया हूँ बावड़ी के नीचे। ये अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। ये मेरे से लगभग, मेरे जैसे यहाँ 8-10 आदमी भी यहाँ आ जाएंगे।
ये इतनी बड़ी बावड़ी है देखो, और इतनी बड़ी बावड़ी में यहाँ पानी भरा। ऐसे 600 बावड़ी यहाँ थी ऐसे कहते हैं, और यहाँ प्रॉपर ऐसे उतरने को और चढ़ने को सीढ़ियाँ बनी थी। अब आप ये जो देख रहे हैं ना मेरे बाजू में, उस समय का ये पानी संग्रहालय था। यहाँ पानी स्टोर किया जाता था। अभी भी यहाँ हल्की ठंडक है। ये पानी संग्रहालय है। यहाँ पानी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा इधर से अभी मिट्टी से बना है ये पूरा। ये पानी संग्रहालय है पूरा। यहाँ पानी जमा होता था। ये मतलब आप ये सोच सकते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यहाँ पे पानी कैसे लाया होगा। वो मतलब पाइपलाइन उसी समय बनाई दी गई थी यहाँ पे, देखो। और ये मोती टाके से जुड़ा हुआ था, है ना। ये देखो इधर एक ये बावड़ी है, ये भी एक बावड़ी है इधर। और अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो हम अपने घर में तिजोरी जिसको कहते हैं। यहाँ पे तिजोरी नहीं होती थी, यहाँ पे तिजोरी के नाम पे पूरा महल होता था। अब ये देखो, ये है उस समय का तिजोरी, मतलब खजीना रखने की जगह। यहाँ पे राजा लोग अपना खजीना रखते थे। इसको पत्थरों से काट काट के बनाया है। अभी यहाँ पे एंट्री शायद बंद है। और यह है राजा की बैठक, दीवाने खां। राजा की बैठक यहाँ थी। राजा यहाँ बैठते थे, उनके कुछ खास आदमी यहाँ बैठ के उनकी बैठक होती थी। इमारत उस समय कितनी बड़ी होंगी। ये 2 मंजिला इमारत थी उस समय, 2 मंजिला, जिसको हम सामने से देख के हवा महल जिसको जाने हैं, समझ लो यहाँ एक फ्लोर होगा, यहाँ एक फ्लोर होगा। यहाँ पे अभी टूट गया है पूरा, यहाँ कुछ नहीं है। ये उस समय के शायद नीश बने थे, पूरा पत्थरों से बना हुआ है पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राजा रानी के मनोरंजन का कक्ष हुआ करता था उस समय। और ये जो था ये फव्वारा था उस समय। यहाँ से कुछ पानी वानी ऐसा कुछ फव्वारा था। अभी तो ये जर्जर हो चुका है, यहाँ कुछ है नहीं अभी। और ये जो गंदगी करते हैं ना लोग, ये बहुत गंदा है, ये नहीं करना चाहिए। ये हमारा इतिहास है। आप इतिहास को ऐसा गंदा करोगे तो आप भी उसी के साथ गंदे होते हैं ना। इसको आप गंदा मत करो यार, इसको देखो। यार नाम लिखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। और ये ना मंच के अंदर एक रूम है, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा है। ये मंच के अंदर एक रूम है। मेरी बीवी इधर खड़ी है, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे उनका चेंजिंग रूम हुआ करता होगा शायद। हम देखोगे ना तो ये ऐसा मतलब सेपरेट रूम है। इधर 2 दरवाजे दिए गए हैं। यहाँ उस समय स्लैब हुआ करती होती, अभी नहीं है। ये शायद चेंजिंग हुआ करता होगा, जो दासियाँ वगैरह डांस वगैरह नृत्य करती थी उस समय। देखो ये स्लैब का थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ अभी भी है, तो ये स्लैब शायद ऐसी हुआ करती थी यहाँ पे ना। यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है। तो ये देखो ये ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी है थोड़ी सी नीची है। फिर अभी इधर खाई जैसा है। और ये कक्ष के बाजू में ना यहाँ पे हम्माम था। हम्माम मतलब ये नहाने धोने का कक्ष था उस समय का। आप देख सकते हो ना, ये पूरा ऐसे इधर से यहाँ तक ऐसे बना हुआ था। और टूट गई है मेरे ख्याल से, ऊंची तक दीवारें होंगी यहाँ। और यहाँ नहाने धोने का कक्ष था उनका। मैं आपको इसमें भी नीचे जाके दिखाता हूँ। पूरा जुड़ा हुआ था हवा महल इधर से उधर तक। तो यहाँ नहाने धोने का कक्ष था, मतलब आप ये समझ सकते हो छोटा सा स्विमिंग पूल यहाँ था एक। तो ये वो मस्जिद है जो राजा जाटवा शाह के प्रपौत्र ने ये बनाई थी। अब ये मस्जिद क्यों बनाई थी, उस समय जाटवा शाह के हाथ से ये किला निकल चुका था। तो उनके प्रपौत्र ने औरंगजेब का सहारा लेके ये किला फिर से अपने अंदर में किया था। तो मुगलों ने प्रेशर देके उनको कहा था कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकारोगे तो ये किला आपको आपके अंदर में हम दे देंगे। तो उस समय यहाँ पे ये मस्जिद स्थापित की गई थी। अभी मस्जिद टूट गई है, जर्जर हो चुकी है पूरी मस्जिद, आप देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर में चंडी माता मंदिर बनाया गया था। और यही से कहते हैं कि नागपुर के लिए गुफा जाती थी। तो एक बार हम ऊपर चल के देखते हैं। और यहाँ ऊपर चंडी माता का मंदिर है। अभी चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ चंडी माता के मंदिर पे। यहाँ पे ये मंदिर है, यह है चंडी माता का मंदिर। महाराज जी यहाँ गुफा थी, बोलते हैं गुफा इसी के नीचे थी। हाँ इसी के नीचे थी, अब बंद हो गया। यहाँ एक महाराज जी है, थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास भी है कि गुफा
इसी के नीचे हुआ करती थी, जो कि नागपुर निकलती थी। अब वो गुफा बंद कर दी गई है। और ये थी राजा की कचहरी। कचहरी मतलब राजा उस समय यहाँ बैठक करा करते थे, और राजा का बैठने का कक्ष ये था। तब जहाँ सिंहासन हम कुछ इसको कहते ना, ये सिंहासन था। राजा इसके ऊपर बैठते थे, यहाँ राजा बैठते थे और यहाँ उनकी सारी प्रजा रहती थी। यहाँ ऐसी प्रजा बैठी रहती थी, यहाँ राजा बैठ के, और उनके कुछ मंत्रीगण यहाँ आजू बाजू ऐसे बैठ के रहते थे। तो अभी ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है नक्कार खाना। यहाँ से राजा एंट्री करते थे, मतलब आते थे महल के अंदर, है ना। और ये जो आपको दिख रहे हैं दो, यहाँ से ना ढोल नगाड़े बजा करते थे राजा के स्वागत के लिए। राजा यहाँ से एंट्री करते थे। हो सकता है इतना बड़ा बनाया, हो सकता है हाथी से आते हो उस समय। तो ये नक्कार खाना है। एक बार इसके अंदर भी चलते हैं हम, चलो। तो भाई सच में ना एक गजब सा एडवेंचर हो रहा है ना। देखो इसके अंदर मैं आया हूँ। मैं ना पिछले साल आगरा गया था। ये नियर बार वैसा ही दिख रहा है लगभग। मतलब उस समय ऐसे ही चीज़ें अभी भी देखो साबुत है बिल्कुल। यहाँ से ऊपर जा सकते थे हम। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर हम जा सकते हैं। ये देखो, है ना। बड़ा अंधेरा रहता है। मेरी दादी सास को देखो कितना एक्साइटमेंट है। लगभग 90 के ऊपर है, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ के यहाँ तक आया है। यार सैल्यूट है इनको ना, सैल्यूट, बिल्कुल सैल्यूट। और इधर में ना प्रजा बैठ के राजा का स्वागत किया करती थी। और एक बात और है यहाँ पे, ये देखो अभी भी नहीं, यहाँ ऐसी नक्काशी की गई है। ये उस समय की नक्काशी है। अभी ये तो टूट फूट गई है, लेकिन अभी भी है ये, आप देख सकते हो। और गवर्नमेंट कर रही इसकी कुछ व्यवस्था, इसको ठीक करे। थोड़ी बची हुई है, लेकिन देखो उस समय की नक्काशी अभी भी है। हमारे पीओपी इतने साल टिक गई तो किस्मत है। ये मतलब ये जितने भी छेद यहाँ बने हैं, चारों तरफ से पूरा घेरा, पूरे ऐसे, मतलब ऐसे ही छेद मिलेंगे पूरे जितनी बाउंड्री वाले हाँ। महल की सभी में ऐसे छेद है। उसमें से पूरे तोप छेद हैं। लगाई जाती थी। और जो आप बोल रहे हैं वहाँ पे चौकीदार, मतलब सैनिक वहाँ बैठते थे, है ना। वहाँ से निगरानी करते थे। एक उधर तो आदमी तो रहते हैं। और वो ये गेट होता था अपना। ये गेट। तो गाइस ये था जाटवा राजा का देवगढ़ किला, जिसको मैंने एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश की मेरी तरफ से। और एक बार आप लोग भी यहाँ आओ, विजिट करो। ये हमारी भारत के इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो कि इतिहास के पन्नों से हट गया है। आप लोग आओ, यहाँ विजिट करो, ये बहुत अच्छा है। और अभी हम जा रहे हैं इस गोंडवाना संस्कृति को छोड़ के। बाय 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 बाय।